विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के मासिक टेस्ट पेपर का प्रश्न पत्र का हल। तो यह जो आपका अगस्त माह का मासिक टेस्ट पेपर है, इसका संपूर्ण रूप से प्रश्न पत्र को हल करके बताया गया है। तो आप इस प्रश्न पत्र को अपने उत्तर पुस्तिका में हल कीजिए और इस प्रश्न पत्र को तैयार कीजिए। तो देखिए कि यह प्रश्न पत्र आपका पूर्णांक इसका है 20 अंक का प्रश्न पत्र है, 1 घंटे का पेपर रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सभी प्रश्न पत्र को हल कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन वाले हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है। देखिए, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो क्या सिपाही थे, किसान थे या जमींदार थे? तो ये गैरिबाल्डी लोग नाविक थे। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था फ्रैंकफर्ट संधि के माध्यम से। फिर उसके बाद देखिए, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। कौन सा संसाधन अचक्रीय है? तो कोयला अचक्रीय संसाधन है। और फिर देखिए, किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तरांचल या उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। फिर देखिए, जीडीपी का क्या अर्थ है? तो जीडीपी का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद ये जो प्रश्न है, ये आपके 2 अंकों वाले प्रश्न और 3 अंकों वाले प्रश्न देखिए। तो यूटोपिया कल्पना दृश्य से क्या आशय है? तो यूटोपिया कल्पना दृश्य एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि जिसके साकार होना लगभग असंभव होता है। कल्पना दृश्य से दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक के आधार पर की जाती है। ये हो गया यूटोपिया कल्पना दृश्य से तात्पर्य। फिर अगला प्रश्न आता है, उदारवाद का अर्थ बताइए। तो उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर शब्द पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। और एक नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का आशय था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। और राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी देश का विकास किन किन आधार पर किया जा सकता है? तो किसी देश का विकास निम्न आधार पर किया जा सकता है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करके, कृषि क्षेत्र में विकास करके, औद्योगिकरण में वृद्धि करके, शिक्षा और स्वास्थ्य में वृद्धि करके, निर्यात और आयात में वृद्धि करके राष्ट्र का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, 1815 के वियना संधि की 3 विशेषताएं बताइए। तो वियना संधि के मुताबिक राजनयिकों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही हिरासत में रखा जा सकता। आजाद एवं संप्रभुत्व देशों के बीच आपसी राजनयिक संबंधों को लेकर सबसे पहले साल 1961 में वियना कनेक्शन हुआ था। तो यह वियना संधि की विशेषताएं हुई। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो संसाधन किसी प्रकार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, किंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन समस्याओं के बचाव हेतु संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। तो इस प्रकार से यह आपका अगस्त माह का मासिक टेस्ट का हल हुआ, यह सामाजिक विज्ञान विषय का। इसी प्रकार हम आपको कक्षा 9th का भी संपूर्ण विषय के प्रश्न पत्र हल करके जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।